जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गए हैं वापस। ये ना घर की शादियों में यही प्रॉब्लम होता है कि इतने ज़्यादा दिन वेस्ट हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। बट लेट्स गेट बैक टू टॉपिक। क्या देखो, ये मैच जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये मैच या तो बार्सिलोना वन साइड जीत जाएगी हर बार की तरह इनकी हिस्ट्री के हिसाब से। ये दोनों टीम कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में फिर से मिल रही है, जिनका नाम है बार्सिलोना दे क्लब और एथलेटिको दे मद्रिद। ये दोनों क्लब्स जिनमें कोई अंतर ही नहीं है। बार्सिलोना इज लाइक अ टॉप 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 शेल्फ, हिस्ट्री से लेके आज तक की बात। पर स्टिल इस मैच के बारे में बातें हो रही हैं क्योंकि ये टीम का भरोसा नहीं है। एथलेटिको मैड्रिड नाम की टीम का भरोसा नहीं है। या तो ये वन साइड हार जाएंगे या तो ये इतना टफ फाइट देके शायद जीत भी जाएंगे। तो ये मैच के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इसका मैनेजर कौन है? इसका मैनेजर है डिएगो दी सिमियोने। भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा ये इतना हरामी है, ये इतना हरामी है कि ये कुछ भी करवा सकता है अपनी टीम से। ये पट्टे मार मार के आज सिर्फ एक होप लास्ट बची है इनके पास कोपा डेल रे की। चैंपियंस लीग से आउट हो चुके हैं। ला लीगा में इनका कोई दूर दूर तक सानी नहीं है क्योंकि रियल मैड्रिड और बार्सिलोना द टॉप लेवल पे फाइट कर रहे हैं, इनका कोई सानी नहीं। तो दोनों ही लीग में से ये आउट हो चुके हैं। तो प्रैक्टिकली देखा जाए और लॉजिकली देखा जाए तो इनके लिए हैंड्स ऑन डेक है, मतलब करो या मरो वाली जंग है आज के लिए। तो वो सारी एनर्जी पूरा का पूरा अपना सब कुछ झोंकने वाले हैं आज के ये मैच में। दो लेग के दौरान ये मैच खेला जाएगा। आज खेला जाएगा मेट्रोपोलिटानो रियाद एथलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम में। बहुत ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट फॉर बार्सिलोना, बट बार्सिलोना बीइंग बार्सिलोना एज ऑलवेज, भले ही रैशफोर्ड नहीं है, रफीनिया नहीं है, लेफ्ट फ्लैंक पूरा खाली है, भले ही इनके पास पेड्री नहीं है, द पेड्री नहीं है इनके पास, द मैजिशियन जो ये लोग बोलते हैं मैजिशियन, उनके पास ये भी नहीं है। स्टिल ये बार्सिलोना है और ये स्टिल डायरेक्ट है। और ये किसकी बार्सिलोना है? जस्ट टू माइंड यू, जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, ये है हांसी फ्लिक की द क्रेजीएस्ट बार्सिलोना अटैकिंग टीम एवर। लाइक मेरे को नहीं लगता कि इससे ज्यादा ऑफेंसिव टीम आज तक बार्सिलोना की रही है। इससे ज्यादा डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं, डायरेक्ट हाई लाइन पे खेलेंगे, ऑफसाइड कैच करेंगे, सिंपल गेम प्लान है इनका, बट ये परफेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे और सामने वाली टीम को तोड़ेंगे। पिछले कुछ मैचेस की बात करें तो इतना गंदा, इतना टेरिफिक, इतना खतरनाक और इतना स्कैरी फॉर्म चल रहा है इनका। मैं तो ये मतलब लोगों को ऑन पेपर तो लग रहा है ये वन साइड मैच होगा एज ऑलवेज, जो हमेशा होता है एथलेटिको मैड्रिड के साथ। बट स्टिल मैं एथलेटिको मैड्रिड को ये दूंगा क्योंकि वो लोग लेके आते हैं मेंटालिटी। सिमियोने मारता है पट्टे इनकी गांडों पे और बोलता है कि भागो। गुलियानो सिमियोने इनका बच्चा मतलब कहते हैं ना, जूलियन अल्वारेज, सोरलोथ, लुकमन, भाई ये सब दानव लेके ये लोग घूम रहे हैं ना। ये भले ही फॉर्म में नहीं हो बट कभी भी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ये कोई भी एक फॉर्म में आ सकता है और ये पूरे गेम का तख्ता पलट कर सकता है और बार्सिलोना को बहुत ही गंदी तरीके से हर्ट कर सकता है। आज के वीडियो में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे क्या रह सकती है प्रेडिक्टेड लाइनअप्स, क्या इंजरी स्टेटस है, क्या कैसे गेम स्टाइल खेल सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे सपोर्ट कर दिएगा क्योंकि मैं वापस आ चुका हूँ, रेगुलर वीडियोस आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूजुअली तो मतलब हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में, और मेरे को लगता है कि पूरे पिछले 5-7 साल, 8 साल, 10 साल के गैप में, के स्पैन ऑफ टाइम में बार्सिलोना इतनी ज्यादा वन साइडेड टीम थी एथलेटिको मैड्रिड के सामने कि उनके पास कोई आंसर ही नहीं था बार्सिलोना के लिए। बट अब ये मैच क्यों लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सकता है? इंजरीज की बात कर लेते हैं। इंजरीज दोनों टीम में है बट मेरे को लगता है कि ज्यादा कॉस्टली, कहते हैं ना कि ज्यादा, बहुत ही ज्यादा स्टार पावर मिस करने वाली और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंसी और बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग जो दो प्लेयर्स थे, रफीनिया और पेद्री, ये दोनों गेम के स्टेट को पूरा का पूरा वन साइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। बट ये इस मैच में नहीं है, जो बार्सिलोना को बहुत ही गंदी तरीके से हर्ट कर सकता है और इसकी कमी खलेगी बार्सिलोना को। फर्मिन लोपेज और डैनी ओल्मो पेद्री वाला काम नहीं कर सकते हैं। फ्रैंकी डियोंग तो भी कर लेगा, एरिक गार्सिया तो भी थोड़ा बहुत कर लेगा, बट जो पेड्री ब्रिंग्स टू द टेबल नो वन एल्स कैन।
वॉट रफीनिया ब्रिंग्स टू द टेबल। रैशवर्ड, हम लोगों को, बार्सिलोना फैंस को लगा था कि भाई रैशवर्ड है, डायरेक्ट कट इन करेगा, शॉट लेगा, यू नो शॉट पावर मतलब अच्छा है, मतलब शॉट मारता है, अच्छा खासे मारता है, कुछ पिछले गोल्स भी अच्छे रहे। बट पता चला रिसेंट टाइम में कि रैशवर्ड भी इंजर्ड है, तो लेफ्ट फ्लैंक बार्सिलोना का पूरा खाली है। इट इज़ अ वेरी बिग मिस, यू नो। रफीनिया, रैशवर्ड दोनों ही लेफ्ट फ्लैंक खाली है। बाल्डे से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आउट ऑफ द ब्लू, बट स्टिल वी गो हैम। देखते हैं कि क्या लेवांडोव्स्की को खिलाते हैं या फर्मिन लोपेस को लेफ्ट विंग खिलाते हैं, मतलब देखना पड़ेगा। बट इंजरी तो है भाई। एथलेटिको के खेमे की बात करें इंजरीज की, तो इनके पास भी मिडफील्ड पूरी खत्म है। देखो बार्सिलोना वाले को ये अच्छे से पता है, एकदम अच्छे से पता है कि, और सबको पता है इस दुनिया के हर एक प्राणी, पुरुष, पक्षी, जानवर, सबको पता है, किन्नर ऑल्सो, LGBTQ को हम सपोर्ट करते हैं, बट यस सबको पता है ये चीज़ कि बार्सिलोना रखेगी बॉल पोजीशन, दबा दबा के बॉल पोजीशन रखेगी। बट सिमियोने एक ऐसा हरामी मैनेजर है, उसको सिट बैक करके डिफेंड करने में कोई शर्म नहीं है, उसको सिट बैक करके हराम बॉल खेलने में कोई भी शर्म नहीं है। और मिडफील्ड के इंजरीज की बात करें तो पाब्लो बारियोस और कार्दोसो दो मिडफील्ड में से बहुत बड़े मिस है। पाब्लो बारियोस बहुत अच्छी चीज़ें, डायनामिज्म प्रोवाइड करता है, डिफेंसिव वर्क रेट देता है। सिमियोने की टीम की ये खासियत है कि कोई कितना भी अच्छा प्लेयर हो या बुरा प्लेयर हो, सब इक्वली डिफेंसिव वर्क रेट देते हैं, सब इक्वली भागते हैं। मतलब रनर से भरी हुई टीम है, पूरा दिन भागते रहते हैं, मजदूरी करते रहते हैं। एंड दैट इज़ वाई भले ही एथलेटिको मैड्रिड के पास बॉल नहीं रहेगी, बट वो काउंटर पे हर्ट कर सकते हैं, बार्सिलोना की हाईलाइन को एक्सपोज कर सकते हैं। दे हैव दिस पोटेंशियल, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो एथलेटिको मैड्रिड के पास इतना ज़्यादा बड़ा इंजरी कंसर्न है नहीं, दूसरे सारे प्लेयर्स अवेलेबल हैं, इतना गंदा इंजरी कंसर्न नहीं है जितना बार्सिलोना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो है। क्योंकि बार्सिलोना के पास पेड्री और रफीनिया दोनों ही नहीं है। दे आर अ क्लियर थ्रेट to Atletico Madrid's goal when it comes to pure attacking threat or directness of football. So major miss for Barcelona as compared to Atletico Madrid. हम एक रिसेंट कोपा डेल रे के मीटअप के बारे में बात करते हैं, इन दोनों टीम्स के बारे में। कोपा डेल रे के सेमीफाइनल में लास्ट सीजन 24-25 में ये दोनों टीम्स मिली थी, पर इसमें बार्सिलोना ने बहुत, मतलब बार्सिलोना और एथलेटिको मैड्रिड के उसमें पॉइंट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ था। फर्स्ट लेग में तो 4-4 एंड हुई थी चीज़ें, और उसके बाद सेकेंड लेग में बार्सिलोना ने सिर्फ एक गोल के मार्जिन से, विच इज़ एग्रीगेट पे 5-4 के मार्जिन से जीता था, which was a very close match when it comes to a big matches. Atletico Madrid always steps up. सिमियोने के पास कुछ तिगड़म रहता है, कुछ जादू रहता है, उसके प्लेयर्स को कुछ ना कुछ गुट्टी पिलाता है और भगाता है, पागलों की तरह भगाता है। कुछ अलग ही एथलेटिको मैड्रिड दिखती है लीग मैचेस में, और नॉर्मल डे टू डे मैचेस में एथलेटिको मैड्रिड जितनी बुरी दिखती है उतनी ही अच्छी अचानक से दिखने लग जाती है बड़े मैचेस में। तो ये खास ध्यान रखनी चाहिए, बार्सिलोना बस सो ना जाए। इफ बार्सिलोना आर कॉट स्लीपिंग, एथलेटिको मैड्रिड कैन रियली हर्ट देम, एक्सपोजिंग देयर हाईलाइन, क्योंकि उनके पास बहुत ही फास्ट रनर्स हैं। और मेरे को लगता है कि बार्सिलोना विल हैव अ वेरी बैड टाइम डिफेंडिंग एंड रिकवरिंग फॉर दैट हाई लाइन, क्योंकि हाई लाइन इज लाइक लिव एंड डाई बाय द स्वॉर्ड एज ऑलवेज। हांसी फ्लिक पागल इंसान, सरफिरा इंसान, बट जीत के दे रहा है। आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए लेट्स मेक अ प्रेडिक्टेड 11 फॉर बोथ द टीम्स, कि क्या खेलने वाले हैं, क्या टैक्टिक्स और कौन से प्लेयर्स खेल सकते हैं फॉर श्योर। तो एथलेटिको मैड्रिड से स्टार्ट करते हैं। एथलेटिको मैड्रिड जियान ओब्लाक को नहीं खिलाने वाली है, तो जुआन मूसो खेलेंगे गोलकीपर पोजीशन के अंदर। डिफेंस में राइट बैक खेलेंगे लॉरेंटे, जो काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। मार्क प्यूबेल फिलहाल सिंगल हैंडेडली एथलेटिको मैड्रिड का डिफेंस संभाल रहा है। डेविड हांको इज वन ऑफ द गुड अमंग द गुड डिफेंडर्स व्हेन इट कम्स टू प्योर मतलब शॉर्ट स्टॉपिंग ब्लॉक्स एंड फिजिकलिटी। हैंको विल बी द लेफ्ट बैक में रोजेरी खेलेंगे। तो ये डिफेंस लाइन हो जाएगी। मिडफील्ड में मैं खिलाऊंगा और शायद सिमियोने भी यही खिलाएगा, क्योंकि पाब्लो बारियोस और
इंजरीज के चलते। मेंडोजा जो कि एक नया साइनिंग है, एक बच्चा है, बट बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। अगर बार्सिलोना ने उसको डिफेंड नहीं किया, वो निकल जाएगा भाई, वो निकल जाएगा, वो धागे खोल देगा, ऐसा प्लेयर है वो। डू नॉट स्लीप ऑन मेंडोजा। कोके खेलेंगे फॉर फिजिकलिटी एंड ऑफकोर्स एंटोइन ग्रीजमान खेलेंगे एंड ऑल्सो अल्वारेज भी पीछे खेलेंगे। मेरे को लगता है अटैकिंग में ये जाएंगे गुलियानो सिमियोने के पास, हुलियन अल्वारेज एंड अडेमोला लुकमैन जो इनकी नई साइनिंग है, जो दानव लेके आए हैं, खतरनाक हो सकता है। क्या लुकमैन डिसाइडिंग फैक्टर होंगे? इट बिग क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्या हुलियन अल्वारेज का ये जो गोल ड्रॉट है पिछले कुछ मैचेस में, इतना गंदा शिटी परफॉर्मेंस के बाद, क्या वो मास्टर क्लास हमेशा की तरह जितने वो टैलेंटेड है, जितना उनके अंदर पोटेंशियल है, क्या वो दिखा सकते हैं? इट विल बी बिग क्वेश्चन टू आस्क। सो दिस इज माय प्रेडिक्टेड 11। एटलेटिको विल स्टार्ट इन अ 4-3-3 ऐसा मुझे लगता है, जिसमें गुलियानो सिमियोने, हुलियन अल्वारेज, अडेमोला लुकमैन अटैकिंग 3 पे रहेंगे। सो बार्सिलोना के प्रेडिक्टेड 11 की बात करें तो मैं खिलाऊंगा 4-2-3-1, जो मेरे को लगता है हांसी फ्लिक भी खिलाता है हमेशा। जोआन गार्सिया एज ऑलवेज एज गोलकीपर, पहाड़, द वॉल ऑफ बार्सिलोना, वेरी 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 नॉर्मल। डिफेंस की बात करें तो बिग क्वेश्चन टू बी आज की रोनाल्ड अराहुओ को खिलाएंगे कि नहीं। रोनाल्ड अराहुओ पिछले कुछ टाइम से अच्छा खेला है, 1-2 मैचेस में पिछले रिसेंट, जब से वो मेंटल हेल्थ के ब्रेक के बाद आया है, तब से दिख रहा है अच्छा। बट स्टिल किसी को भरोसा इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़े मैचेस में जो गलतियां करता है, रैश टैकल्स में जाके रेड कार्ड खा लेता है, जो उनकी बेसिक बचकानी जो है ना मिस्टेक्स है, उसके चक्कर में बार्सिलोना फैंस आप रिलेट कर पा रहे होंगे, इसलिए अराहुओ पे भरोसा नहीं आ रहा। बैक करने का दिल कर रहा है हांसी फ्लिक को, बट मतलब है ना वो भरोसा नहीं है। बट स्टिल रोनाल्ड अराहुओ को मैं नहीं खिलाऊंगा फिलहाल के टाइम पे। 4-2-3-1 में जूल्स कोंडे खेलेंगे राइट बैक एज ऑलवेज, नो रिस्क नथिंग। कांसेलो को अपन बाद में बेंच पे लेके आएंगे, कोई रिस्क नहीं लेना है डिफेंसिवली, क्योंकि रनर्स है एटलेटिको मैड्रिड के पास, हर्ट कर सकते हैं। पाउ कुबारसी के साथ जाऊंगा मैं, जेरार्ड माल्दिनी के साथ जाऊंगा। जेरार्ड माल्दिनी अच्छा खेलता है कुछ मैचेस में, बड़े मैचेस में ऑफन मेंटालिटी है, पट्टे मार के हांसी फ्लिक खेला सकता है। और बाल्डे एज अ लेफ्ट बैक खेल सकता है, सो बाल्डे ओवरलैप रन दे सकता है, फर्मिन को हेल्प कर सकता है ऑन द लेफ्ट फ्लैंक। काफ़ी अच्छा ये मिडफील्ड में खेलेंगे डबल पिवट में एरिक गार्सिया और डियोंग, क्योंकि एरिक गार्सिया ऑफ कोर्स उसकी अगर नहीं खेलेंगे सेंटर बैक पोजीशन पे तो वो खेलेंगे डबल पिवट में फ्रैंकी डियोंग के साथ। इट विल बी अ गुड मिडफील्ड बैटल टू बी हेड, बट स्टिल बार्सिलोना आर द टॉप फेवरेट्स। अटैक में खेलेंगे बिग आइज ऑन लमीन यमाल। क्या करते हैं, लाइक द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, नो डाउट। लाइक ऐसा लगता है कि आर्ग्यूबली द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट ड्रिबलर इन द वर्ल्ड। नो वन कैन स्टॉप दैट गाय, नो वन कैन स्टॉप दैट मैजिकल लेफ्ट फुटेड गाय। लाइक क्या करता है वो पिच पे हमको कभी समझ में नहीं आता, जैसे मेसी का समझ में नहीं आता था। एनीवेज डैनी ओल्मो खेलेंगे, काश खेलेंगे, मेरे को नहीं लगता खेलेंगे, बट खेलेंगे स्टिल। सो मिडफील्ड में यही एक हो जाएगा। तो 3 बंदा है, और फॉर फर्मिन लोपेज लेफ्ट फ्लैंक पे खेलेंगे। बाल्डे को ओवरलैपिंग रन पे जाना पड़ेगा, सिंपल वस्तु है। और मेरे को लगता है स्ट्राइकर में बड़ा सवाल है कि फरहान टोरेस को खिलाएंगे या लेवांडोव्स्की का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बट फरहान टोरेस कभी कभी इतने बड़े मैचेस में स्कोर कर देता है। लेवांडोव्स्की पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए, इट्स अ बिग कॉल। बट मैं फिलहाल के लिए सार्डिन्स का बना हुआ, गोल्ड फिश का बना हुआ फरहान टोरेस को लूंगा। सो दिस इज माई प्रेडिक्टेड 11 फॉर बोथ द टीम्स। टेल मी लाइक माई फाइनल प्रेडिक्शन अबाउट दिस होल मैच। ऑफकोर्स मैं हेट वॉच करूंगा, तो बार्सिलोना फैंस वालों, आपके दिल को दुख ना पहुंचे, इसलिए मैं अच्छे से प्यार से, ज़्यादा आपको हर्ट नहीं करना चाहता। लेग 1 विल एंड इन एटलेटिको मैड्रिड्स फेवर, विच कैन बी 3-2 और 3 मे बी 4-3 फॉर एटलेटिको मैड्रिड। मैं 1 गोल का एडवांटेज दूंगा क्योंकि मुझे एटलेटिको को जिताना है, सिंपल वस्तु है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार एंड पीस आउट।